नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं आपके जो गर्दन में दर्द होता रहता है, मतलब स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। दोस्तों आपके अगर लंबर रीजन में या फिर बैक बोन में कहीं भी आपको दर्द होता है, उसको हम स्पॉन्डिलाइटिस बोल देते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस मतलब वहाँ की जो हड्डियाँ होती है, वर्टिब्रेस होती हैं, उसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण वहाँ पर जो बैक बोन में नसें होती है वो कंप्रेस होने लगती है, जिसके कारण हमको दर्द फील होता है। हमारी जो गर्दन होती है अकड़ने सी लगती है, हमारे हाथों में नमनेस, मतलब अगर यहाँ पर सर्वाइकल में पेन हो रहा है तो हमारे वो यहाँ तक रेडिएट होते हुआ नमनेस, मतलब जैसे कि हमारे हाथ सुन्न पड़ जाते हैं तो वैसे होने शुरू हो जाए। दोस्तों उसके बारे में हम आज आपको डिटेल से बताते हैं कि क्या होता है कारण जिसके वजह से आपको ये सब दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं और क्या उसकी होम्योपैथी मेडिसिन होती है, आप कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन खाएं जिससे आपका प्रॉपर जल्दी से इलाज हो सके। चलिए उसके बारे में दोस्तों शुरू करते हैं। सर्वाइकल या फिर लंबर या फिर किसी भी के बारे में, स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों मैं आज आपको स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बता रहा हूँ, जो कि हमारे जो शरीर में स्पॉन्डिल्स बैक बोन होती है, जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी बोल देते हैं। तो दोस्तों उसमें अगर हमारे सर्वाइकल रीजन दोस्तों हमारे शरीर में सर्वाइकल, CTLSC सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिक्स, दोस्तों ये सब वर्टिब्रेस जो तुम्हारी बैक बोन होती है, मतलब जो हमारे रीढ़ की हड्डी, उसमें कैटेगरीज बाई बनी हुई है। सर्वाइकल में इतनी हड्डियां हैं, थोरेसिक में इतनी वर्टिब्री बटी हुई है, या सैक्रल में या कोकिक्स में, मतलब सबकी कैटेगरीज बाई हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं। तो दोस्तों उसके बारे में आपको आज से डिटेल से बताया। दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल मोबाइल से, लैपटॉप पर या फिर कहीं भी ऐसा देखा जाए जो कि बैठकर ही ज़्यादातर काम होता है, चाहे ऑफिस का ले ले, चाहे कहीं भी किसी भी प्रॉपर का काम लेने, वो सब सिटिंग का ही पोजीशन का ज़्यादातर काम रह गया, जिसकी वजह से उनका जो पोस्चर है या फिर शरीर की बनावट है उसी हिसाब से हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो वर्टिब्रेस होती है कंप्रेस होने लगती है, और वहाँ पर जो नसें होती हैं वो भी साथ में कंप्रेस होती है, और साथ ही साथ वहाँ पर उसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सूजन या स्वेलिंग आ जाती है। इसलिए दोस्तों स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन ऑफ स्पॉन्डिल्स या फिर सर्वाइकल वर्टिब्रेस। इन्फ्लामेशन ऑफ द वर्टिब्रेस इज नोन एज स्पॉन्डिलाइटिस। दोस्तों ये जो हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाती है या फिर उसके दर्द होना शुरू है, तो दोस्तों इसके जो लक्षण होते हैं, क्या क्या हमको दिखाई पड़ते हैं या क्या क्या हमको नज़र आते हैं, उसके बारे में दोस्तों अब हम बात करते हैं सर्वाइकल रीजन की। मतलब जो हमारे शरीर की बैक बोन होती है उसके ऊपरी हिस्सा, मतलब जो सर्वाइकल बोन्स होती है, उसमें 7 हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं। दोस्तों वो वैसे तो सारी हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती है, परंतु दोस्तों मेन ऊपर की जो सर्वाइकल हड्डियां होती है, जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फिर सर्वाइकल बोल देते हैं। आमतौर पर आपने सुना होगा कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे नेक में दर्द होने लगता है, स्टिफ होने लगी, नमनेस होती है, तो दोस्तों डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गई। तो दोस्तों वो सर्वाइकल एक हड्डी का नाम होता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ सूजन आ जाती है और वहाँ पर आपको जो नसें होती हैं वो कंप्रेस होने लगती हैं, उसकी वजह से आपको वो दर्द शुरू हो जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं सर्वाइकल में क्या लक्षण आपको दिखते हैं। दोस्तों जब भी आपको सर्वाइकल का पेन होता है या फिर कुछ भी शुरू हो जाता है, उसके जो लक्षण होते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है कि आपके जो नेक होती है वो स्टिफनेस हो जाती है। स्टिफ का मतलब टाइटनेस हो जाती है, एकदम से खिंचाव शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है, और जो पेन होता है वो रेडिएट के थ्रू होते हुए हमारे हाथों तक आ जाता है, जिसके कारण हमारे हाथ कई बार जो हम सो के उठते तो हमारे नमनेस, मतलब झंझनाहट, सुन्नपन शुरू हो जाता है हमारे हाथों में। दोस्तों ये जो सिम्टम होते हैं ये हमारे शरीर में एक अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि इसी को ही हमें पता लगता है कि हमारे हाथ सुन्न हो जाएंगे, तो उसकी वजह से ही हमारे सर्वाइकल का कारण पता लगता है कि हमारा सर्वाइकल शुरू हो चुका है या फिर हमारी स्टेज शुरू हो चुकी है सर्वाइकल पेन की। दोस्तों कई बार देखा गया है, कई लोगों को सर्वाइकल दर्द के साथ साथ
उनको चक्कर भी आता है दोस्तों। किसी मैंने पेशेंटों को देखा है तो कई बार पेशेंट भी बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे चक्कर भी आता है। तो एक मेन कारण सर्वाइकल का ये भी होता है कि आपको दर्द के साथ साथ नम्बनेस भी होगी और साथ में आपको चक्कर भी आएगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपका जो सिर है, सिर में दर्द भी लगातार बना रहेगा, भारीपन रहेगा। मतलब आपको ऐसे सिम्टम्स, आपको लक्षण दिखाई देंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको ये सर्वाइकल के ही दर्द होता है। अगर जब भी आप सर्वाइकल की दवाई लेंगे तो आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं लंबर रीजन में। जो हमारी महिलाएं होती है अक्सर उनके लंबर रीजन मतलब हड्डी जो ऊपर नीचे होती है, लास्ट वाली जो हड्डी होती है कमर की हड्डी के नीचे, वहाँ पर दर्द शुरू हो जाता है किसी को। तो दोस्तों क्या होता है, जब वहाँ पर स्पॉन्डिलाइटिस मतलब सूजन आ जाती है हड्डियों में, तो उसकी वजह से जो हमारी सियाटिका की नस होती है वो भी कंप्रेस होने लगती है, जिसकी वजह से हमारा सियाटिका का दर्द शुरू हो जाता है, या फिर लेफ्ट लेग में या फिर राइट लेग में। दोस्तों हमारे सियाटिका का नस, जैसे आपको पता लग जाता है कि हमारी जो पीठ से टांगों के बीच में होती हुई नस जाती है वो दोस्तों दब जाती है, जिसकी वजह से हमको दर्द शुरू हो जाता है। दोस्तों कई बार पेशेंट बोलते हैं हमारी पैरों में नसें खिंच रही हैं, दर्द होना शुरू। तो दोस्तों वो सियाटिका की नस जो होती है वो लंबर रीजन की वजह से, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से वहाँ पर कंप्रेस होने लगती है, जिसकी वजह से आपको वो दर्द फील होना शुरू हो जाता है। दोस्तों आम बात पर ज़्यादातर देखा गया है सर्वाइकल की जो बीमारी है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उसी को ही ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें सर्वाइकल का दिक्कत ज़्यादा। दोस्तों क्योंकि सर्वाइकल इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि हमारा सिटिंग का प्लान ज़्यादा है, बैठने का ज़्यादा काम हो गया, ऑफिस वर्क इतना हो गया कि हमारा जो पॉस्चर होता है शरीर का, बैकबोन का जो पॉस्चर होता है वो कर्व शेप हो गया है। जैसे कि हम मोबाइल भी अगर देखते हैं तो ऐसे झुक कर देखते हैं, लैपटॉप पर वर्क करेंगे तब भी हम झुक कर ही बैठे। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस यहीं पर बता देता हूँ, जब भी आपको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप कंटिन्यू बैठ लेते हैं अगर उसी पोस्चर में है, तो दोस्तों कम से कम 5 से 10 मिनट थोड़ा टहल लें, एक पोजीशन पर ना बैठे, जिसकी वजह से आपको ये जो बैकबोन पर प्रेशर पड़ने लगता है वो सही रहेगा अगर आप टहलते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आपको खाने पीने का जरूर ध्यान रखना है, अपने टाइम पर खाना पीना शुरू कर। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन में। कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन लेनी है जिसकी वजह से आपको सर्वाइकल के साथ साथ लंबर पेन जो होता है, आपके शरीर में कहीं भी हड्डियों में दर्द होता है वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके लिए दोस्तों एक होम्योपैथी ड्रॉप्स आता है, WSI स्वावे कंपनी का एक ड्रॉप्स होता है रुक पेन, या फिर दोस्तों बोल देते हैं रक पेन। WSI स्वावे कंपनी का दोस्तों आता है, 30 ml की शीशी होती है दोस्तों, उसकी मैं पिक लगा देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों ये जो दवाई है दोस्तों इसमें बहुत अच्छी दवाइयाँ मिली हुई हैं। इसका जो कॉम्बिनेशन है 5 से 6 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, इसमें रस्टॉक्स, आर्निका, कोलोसिन ये सब दवाइयाँ मिलाई गई हैं दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। मैं अपने क्लिनिक पर यही मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता हूँ, जब भी कोई सर्वाइकल से या लंबा से कोई पेशेंट आता है तो मैं उसको यही प्रेस्क्राइब कर देता हूँ। इसमें साथ में दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन भी आर्निका भी मिली हुई है। आर्निका एक का आप लोग जानते हो कि आर्निका नर्व इंजरी या फिर आपके चोट लग गई हो या फिर किसी कारण से आपको ये सब दिक्कतें होती तो उसमें बहुत ही इफेक्टिव और कारगर दवाई होती है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ कि आपको ये दवाई के साथ में और क्या करना है जिसकी वजह से आप जल्दी से ठीक हो। दोस्तों इस दवाई के साथ साथ दोस्तों आपको योगा भी करना है, प्राणायाम भी करना है। दोस्तों एक्टिविटी आपके शरीर की ज़रूर होनी चाहिए, अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो आपका जो पोस्चर है शरीर का वो वैसे का वैसा रहेगा और आपको पेन झेलना ही पड़ेगा। दोस्तों जो मैंने ड्रॉप्स बताया है रक पेन, इसको आपको कैसे यूज़ करना है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों जो रक पेन है इसके 20-20 बूंदे दिन में 3 बार आपको 1/4 कप पानी में मिला करके पीना है। दिन में सुबह, दोपहर और शाम में दोस्तों 3 बार पीना है। जैसे ही आपका सीवियर पेन नॉर्मल होने की स्टेज पे आए तो आप 15 बूंदे दिन में 3 बार कर दें। उसकी डोज 20 से 15 बूंदे पर आ जाए तो 15-15 बूंदे 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार पीने लगे। दोस्तों ये दवाई जो आपको इन सब चीज़ों पर रिलीफ देगी वो दोस्तों आपको कम से कम 2 से 3 महीने तक दवाई लेनी है। दोस्तों 2 से 3 महीने का इन द सेंस होता है आपको जो आपकी प्रॉब्लम एक क्रोनिक हो चुकी है, मतलब आपको लंबे समय से दर्द होता है, ये आपको 2 से 3 महीने तक खींचना पड़ेगा। अगर आपको एक्यूट कंडीशन में पेन होता है सर्वाइकल का, लंबर का, कहीं भी आपको सर्वाइकल का ज़्यादा पेन होता है तो आप दोस्तों 15 से 20 दिन दवाई ले लें, इससे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर सर्वाइकल में आपको ज़्यादा दिक्कत आती है दोस्तों एक और ड्रॉप्स आता है स्पॉन्डिन का।
भार्गवा कंपनी का होता है, उसकी मैं पिक्स लगा दूँ दोस्तों। उसको ड्रॉप्स को आप लेना ना भूलें दोस्तों। अगर आपको सर्वाइकल में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और आपको सिर्फ लंबर प्रॉब्लम की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको पीछे बैक बोन या फिर नीचे साइड पर नहीं दर्द होता, तो दोस्तों आप वो उस चीज़ को ले सकते हैं। तो पैसे तो आप रोक पेन लें, उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल डिसीज से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, आप तक पहुँचाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।